प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी सिनेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, ये समस्या बहुत लोगों की है, बहुत बार मेरे पास कमेंट आया कि मैम प्रकाशन वर्ष कैसे याद करें? तो देखो, जो मैंने ट्रिक अपनाया था फ्रेंड्स, मेरे पास एक यही ट्रिक मुझे मिली और बाकी जो ट्रिक थी तो वो भूलती बहुत थी। लेकिन जिस ट्रिक को मैंने अपनाया, तो वो मैं आपसे थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी। यदि आप चाहें तो इस ट्रिक को अपना करके प्रकाशन वर्ष बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो मुझे कि अभी कुबेरनाथ राय का मुझे निबंध का प्रकाशन वर्ष याद करना हुआ। तो मैं क्या करती थी कि जैसे मान लो कि उनका निबंध स्टार्ट होता है प्रिया नीलकंठी से। एक बात कह दूँ कि जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं, इम्पोर्टेंट रचनाकारों में से फ्रेंड्स कम से कम आपको 6-7 रचनाकारों के नाम आपको याद होने ही चाहिए, है ना? कितने? 5 से 7 रचनाकारों के नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो कुबेरनाथ की बात करूँ, कुबेरनाथ राय, आपको पता है कि रसधर्मा ललित निबंधकार हैं, है ना? और इनका जैसे मान लो प्रिया नीलकंठी आ गया, तो प्रिया नीलकंठी का प्रकाशन वर्ष 68 हो गया, है ना? इसके बाद रस आखेटक 70, है ना? 2 जोड़ा, है ना? 2 को जोड़ना है, मतलब 2 को जोड़ना है। जैसे मान लो 68 आया इनका प्रकाशन वर्ष, 68 के बाद आ गया क्या? 70 आ गया, है ना? 2 ऐड किया 70 आया। फिर गंधमादन 72, फिर 2 ऐड किया, है ना? फिर 2 ऐड किया 72 आया। फिर 1 ऐड किया तो 73 आया। 73 कौन-सा है? विषाद योग, है ना? सबको यदि प्रकाशन वर्ष याद है, तो बड़ी ध्यान से देखना। 73 विषाद योग, फिर 74 निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट 78। फिर मतलब मैं ऐसे क्या करती थी, बताने का आशय क्या हुआ कि जैसे मुझे यदि इनके रचना तो याद है, लेकिन प्रकाशन वर्ष याद नहीं होता, भूलता-भूलता, तो मैं करती थी 68, 70, 72, ऐसा 73, 74, 78, 80, 93, 98, है ना? मतलब देखती थी कि 90 की लाइन में कौन-कौन आता है। जैसे मतलब 90 की लाइन में कौन-कौन से प्रकाशन वर्ष कितनी रचनाएँ आ रही हैं, 2 इनकी आती हैं, 3 इनकी आती हैं। ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा, है ना? ये देख लेती थी जैसे 70 की लाइन में कौन आता है ना? काउंटिंग। इतना सरल है, यदि इस ट्रिक को आप अपना लें, इतना सरल है ये ट्रिक। आप ये याद रखें कि गिनती सबको आती है, प्रकाशन वर्ष ऑलरेडी सबको रचना याद रहती है, प्रकाशन वर्ष में मिस्टेक होता है। तो करना यही है कि बस आपको गिनती याद रखनी है कि किसकी रचना 61 की लाइन में कितनी है, 2 रचनाएँ हैं, 3 हैं, 4 हैं। जैसे मान लो अभी विद्यानिवास मिश्र की बात करूँ निबंधों की, तो चितवन की चाह 53 में आया, है ना? हल्दी धूप 55 गया, कदम की फूली डाल 56 गया, है ना? तुम चंदन हम पानी 57। तो हमने देखा कि 4-5 रचनाएँ हैं जो कि 55 की लाइन है, मतलब 51 की लाइन में आती है ना, 50 की लाइन में, 50, 51, 52, है ना? तो 53, 55, फिर 56 में कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी 57 में। ऐसे ही देख लो आगे की 66, 67 में कौन सी रचना आ रही है, 74 की 70 की लाइन में कौन सी आती है, 71, 72, 73, ऐसा करके, है ना? 80 की लाइन में कितनी रचनाएँ इनकी हैं। या एक ये ट्रिक मानना है, या फिर एक ट्रिक है कि आपको सबसे पहला अक्षर ऐसे लिख लेना है। छायावादी रचनाओं को मैंने कुछ ऐसे किया था, जैसे आपने छी लिखा ऐसे चितवन करके उसके आगे 53 डाल दिया, 19 को कट करो, 19 को कट करो, बार बार 19 याद मत रखो, 1900 इसलिए और भूलता है ना? 1900 लगाते हो इसलिए बड़ा प्रतीत होने लगता है, बस 53 को याद करो, चितवन की छाह 53, है ना? जैसे मान लो अभी आपको याद करना हुआ प्रेमचंद्र के उपन्यासों को, तो प्रेमचंद के उपन्यास के मैंने क्या किया कि रचना तो ऑलरेडी याद हो जाती है, लेकिन प्रकाशन वर्ष मैंने ऐसे 19 को काटा, 5, 7, 18, 21, 22, 25, 26 इस तरह याद किया, है ना? इस तरह याद किया। अभी इसमें ऐड करती जाती हूँ, कितने ऐड है, किसमें 2 ऐड करके अगली रचना आएगी, किसमें 3 ऐड करूँगी तो अगली रचना आएगी। जैसे मान लो हम ना इधर 5 किया, फिर 2 ऐड किया तो 7 में आया प्रेमा, है ना? फिर ऐड किया तो सेवा सदन आया, फिर 2 ऐड किया, 3 ऐड किया तो 21 में वरदान आया, फिर 1 ऐड किया 22 में प्रेमाश्रम आया, फिर 3 ऐड किया, है ना? तो रंगभूमि 25 में आया, फिर 1 ऐड किया। ऐसा मतलब जोड़ते जाना है, ऐड का मतलब जोड़ते जाना है आपको, है ना? इस तरह ये याद कर लिए आप। इसी तरह जैसे मतलब अभी छायावादी रचनाओं को याद करना हुआ, क्योंकि छायावादी रचनाओं को याद करने के लिए मेरे पास एक ही ट्रिक थी कि मैं उनको ना कुछ अपने मित्रों के नाम से ऐड कर देती थी, है ना? जैसे मान लो अभी चले गए हम, जयशंकर प्रसाद की रचनाएँ तो काफ़ी सरल थी, क्योंकि कई रचनाएँ हैं जो कि वैसे ही रिपीट हो रही थी, 1909 है ना? जैसे उर्वशी हो गया, मिलन हो गया, प्रेम राज्य हो गया, है ना? 9-9 में। ऐसे अयोध्या का उद्धार 10 में चला गया, फिर 10 में सो कुछ छवास हो गया। तो कई रचनाएँ जो कि सेम में प्रतीत हो रही थी, जैसे 14 में प्रेम पथिक, तो 14 में महाराणा का महत्व भी हो गया, है ना? अब फिर से 19 को ऐड करते चले जाना, 18 में चित्राधार तो झरना भी 18 में, आंसू 25 में तो लहर इधर 33 में, है ना? ऐसे मतलब बहुत सरल था। इसी तरह आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा इमेजिन करना पड़ेगा। मन को कहीं इधर-उधर ना भटका करके
आपको बिल्कुल रखना पड़ेगा ज़हन में बात कि इसको देखो दिमाग में रखने की सही ट्रिक यही है कि आप काउंटिंग को याद रखें, गिनती को याद रखें कि 53 की लाइन में कितनी रचनाएँ आती हैं। या इस तरह याद रखें कि इनकी कौन-कौन सी रचना है जो इम्पोर्टेंट है और उसका प्रकाशन वर्ष का पहला अक्षर कट करो। 19 में हो, 1800 में हो, वो कट करो केवल। जैसे आपको ये तो याद है ना कि जयशंकर प्रसाद कब के हैं, है ना? इनका यदि जन्म क्रम आपको याद है, तो रचनाएँ आप देखो कि इन्होंने कब से कब तक रखी हैं और उनके बीच-बीच में जो इम्पोर्टेंट है उसको बस याद करो, है ना? जैसे मान लो अभी निराला जी की रचनाएँ थी, तो मैंने क्या कि मेरे कुछ मित्र हैं, एक का नाम अनामिका है, अनामिका का जन्म 23 में हुआ था। अब 19 याद है सबको, 19 को रिपीट नहीं कर रही, 23 में। फिर एक गीतिका है 36 में, है ना? इस तरह तो अब देखते जाना, फिर ऐड किया कुछ तो 38 आया, फिर कुछ ऐड किया हमने जोड़ दिया तो 42, फिर अणिमा 43, ऐसा बेला 46, नेपथ्य 46, फिर 4 जोड़ा तो 50 आ गया, अर्चना 50 में, है ना? फिर 3 ऐड किया तो आराधना 53 में। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, ये कोई बड़ी ट्रिक नहीं है या प्रकाशन वर्ष याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने ऐसे ट्रिक लगाए और सभी रचनाओं के लिए लगाए जो भी थी, चाहे वो आत्मकथा, जीवनी हो, संस्मरण हो या इधर की जितनी भी गद्य की विधाएँ रचनाएँ हो या कोई मतलब अभी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से हो। तो बस ऐसे ही मैं गिनती को याद रखती गई और कहीं न कहीं वो सब चीज़ें मेरे माइंड में बैठती चली गई, है ना? या तो बार-बार रिवीजन से होता है या कुछ ट्रिक बैठाने से होता है। तो बस फिर फ्रेंड्स मेरे पास यही यही ट्रिक था इसी को मैंने अपनाया था। मैं आज भी इसी ट्रिक को अपनाती हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य निकलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।